हूँ, चूँकि अब ये सारे मामला देखते हुए, चूँकि अब इसमें तो कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का ये गठजोड़ पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और आपके ख्याल में पाकिस्तान को अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की कितनी ज़रूरत है? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो ये देखा जाए ना कि ये जो भी जारियत अफगानिस्तान की तरफ से की गई उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी। तो मोटिवेशन दो थी। एक मोटिवेशन तो ये थी कि जो तालिबान गवर्नमेंट का पॉपुलैरिटी का गिरता हुआ ग्राफ है वो एक रीज़न थी। उसके बाद आप देखें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की जो अफगान डायस्पोरा है अमेरिका में, यूरोप में, वो भी तालिबान के, हालांकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ ही हमेशा से रहा, लेकिन उन्होंने भी तालिबान के हक़ में जो है वो शेयर्स किए। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ रैलियाँ निकली। तो एक तो ये था कि जी वो उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी उसको रिवाइव करना। दूसरा ये था कि ये जारियत ऐसे वक्त की गई जबकि अमीर मुत्तकी अफगान रिजीम के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में थे। तो इंडिया को एक मैसेज देना कि जी इंडिया अपीजमेंट वाली चीज़ करना कि जी ऐसे वक्त पे आपने नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक पूरे बॉर्डर पे जो है वो आपने जारियत की। तो इंडिया को एक मैसेज देना, पाकिस्तान के दुश्मन को एक मैसेज देना। और फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट भी आया उसमें भी देखें कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने जिस तरह से इंडिया की वहां पे आत्मीयत तस्लीम की। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे उसके। लेकिन तालिबान को ये एहसास होना चाहिए कि देखें कल तक यही इंडिया था जो आपको दहशतगर्द कह रहा था, वो आज आपका दोस्त कैसे हो सकता है। तो जो लेजिटिमेट पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स हैं कि आपकी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो आप उन कंसर्न्स को एड्रेस करें। और पाकिस्तान, आप पड़ोसी जो है वो नहीं बदल सकते, तो आपको पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने, और पाकिस्तान को भी एट द सेम टाइम चाहिए कि वो, आपने ये साबित कर दिया कि आप किसी भी जारियत का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जो है वो नेबरहुड डिप्लोमेसी जो है उसको तरजीह देनी चाहिए। जी एक तो हमने दोनों की तसल्ली करा दी अल्लाह के फजल से। वो इंडिया भी गए हुए थे, वो भी बहुत अच्छा हो गया, बड़ी टाइमिंग मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी बन गई। अच्छा, ये वो अफगान तालिबान है जिनकी गवर्नमेंट आने के बाद अमेरिका हमसे नाराज़ हुआ। हमने पूरी दुनिया से अपील की कि यार इनको फंड्स दे दो, वहाँ बुरे हालात हैं। और आप देखें ना दुश्मन किस तरह से खेलता है कि आपको वहाँ पे पूरी दुनिया कह रही जी ख़वातीन की, लड़कियों की तालीम पे पाबंदी है, वहाँ आज़ादियाँ नहीं है, और इंडिया हाथों हाथ ले रहा है। तो बहरहाल हमने जो किया है वो अल्लाह के फजल से याद रहेगा और दोबारा इस तरह की जुर्रत करने की कोशिश नहीं करेगा। इंडिया प्रॉक्सीज इंडिया बढ़ाएगा, और इसीलिए शायद इंडिया ने उकसाया भी था कि ये करके देखो। तो मेरे ख्याल तसल्ली हो गई होगी। जी फैसल साहब, देखिए अफगानिस्तान और इंडिया का जो गठजोड़ है, इंडिया को खुद तो लड़ने की हिम्मत नहीं थी, उसने बेचारे से अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास था कि उसने बस एक ख़ास हद से ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान को जो है वो जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर बाबर करवा दिया है कि दोबारा किसी और के हाथों इस्तेमाल होने से पहले जो है ना 100 बार सोच लेना, वरना तुम्हारा अंजाम भी जो है वो बहुत ही बुरा होगा। इतना जवाब अफगानिस्तान को देना ज़रूरी था, पाकिस्तान ने उतना जवाब दिया उसको। सही जी। शाहिद हमीद साहब। जी देखिए, तालिबान ने जो पॉलिसी शिफ्ट की है और इस्लामाबाद और दारुल उलूम हक्कानिया से दिल्ली और देवबंद की तरफ वो डाइवर्ट हुए हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉक्सी है, इंडिया उन्हें सिर्फ अपनी प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। ये कोई हुब अफगानिस्तान में कोई एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये बुग़्ज़ पाकिस्तान में वो उनके करीब हुए हैं। और जैसे कि अयाज साहब ने कहा, पाकिस्तान ने पहले इंडिया को मई में अच्छा खासा मज़ा चखाया, और अब इन्हें भी बता दिया कि अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे, प्रॉक्सी करेंगे और इंडिया के लिए इस्तेमाल होंगे, तो फिर उन्हें नताइज भी भुगतने होंगे। इसलिए हमें नहीं बल्कि अफगानिस्तान को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है, और उसे नज़रसानी करनी चाहिए कि अगर वो इसी पॉलिसी पर चलेगा तो उसका सरासर नुकसान होगा, उसे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सही, बिल्कुल जी। अफगानिस्तान इंडिया की पॉलिसी पर चलेगा तो उसको सरासर नुकसान होगा, और अफगानिस्तान को अब अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। जो बुनियादी हमारा सवाल था, अफगान तालिबान का पाकिस्तान पर हमला, असल एजेंडा क्या हो सकता है? राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।